सज्जनों जय हिंद। सज्जनों, आज मैं थोड़ा सा राजनीति पे बात करता हूँ। सदियों से भारत कभी अंग्रेजों से, कभी तुर्कों से, पता नहीं किससे किससे आसुरी वृत्ति लोगों से गुलाम रहा है। इससे पहले राजाओं में आपस में बंटे हुए एक दूसरे से लड़ना भिड़ना। कहते हैं कि इतिहास से सबक सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने भूतकाल से यानी इतिहास से सबक नहीं सीखता है या उसको ध्यान में नहीं रखता है, अपनी गलतियों के बीते हुए गलतियों को ध्यान में नहीं रखता है, तो सोचिए वो बहुत बड़ा नासमझ है या अहंकारी कह लें। और फिर से वह उसी स्थिति परिस्थिति में आ सकता है। और भारत के साथ ऐसा कई बार हो चुका है और अभी होने जा रहा है। उसका रीज़न आप लोग जानते हैं कि भारत के लोगों में लालच बहुत ज़्यादा होती है। और कहते हैं ना, लालच लोभ पाप के खान, लोभ पाप करवाता है। पाखंड करवाता है। और आज फिर से लोग लोभी बन गए हैं, ये धन मिल जाए, ऐसा हो जाए, कैसे भी करके आज लोग अपने बच्चों तक को भ्रष्टाचारी बना रहे हैं। डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, ये बन जा, वो बन जा, नेता बन जा। 1 नंबर का 2 नंबर का पैसा बस आए, कैसे भी आए, चोरी लूट बेईमानी ठगी कैसे भी करो, पुलिस वाला बन जाओ, जज वकील बन जाओ, खूब ठगी करो। देश से गद्दारी करो, देश से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज ये जो मैं कह रहा हूँ, पुलिस नेताओं आदि में ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। पैसे के लिए अपना धर्म ईमान सब, देश से गद्दारी मकारी सब करने में तुले हुए, कर रहे हैं, खूब धड़ल्ले से कर रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलना आप लोग। 500 रुपये में पुलिस वाला बिक जाता है। पार्टी वालों का राज होता है, उससे बिक जाते हैं पुलिस अधिकारी, पुलिस वाले। आज जजों वकीलों को देख लीजिए, सब पैसे का खेल, पार्टी का खेल। क्या इसीलिए जो देशभक्त थे उन्होंने आज़ाद कराया? इन्हीं सब चीज़ों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, पापाचार के लिए, लूटमार के लिए, आतंक के लिए। और ये लालची लोग ऐसे ही भ्रष्ट आतंक फैलाने वाले लोगों को नेता बना रहे हैं। और खुद जहाँ देखो बिना रिश्वत का कहीं काम नहीं होता है, यानी भ्रष्टाचार, मार काट हिंसा। लोग अपने भाई, हर किसी का धन जायदाद लूटने आदि में मशगूल हैं लोग बाग। उनको देश से मतलब नहीं है। और बाकी जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, मार काट हिंसा, जो गुलाम बनाने पर लगे हुए हैं भारत के लोगों को, वो देश को कब्जाने में लगे पड़े हुए हैं। 9 राज्य, 200 तहसीलें, 300 जिले भारत के इन आसुरी वृत्ति लोगों, जिहादी लोगों के कब्जे में आ चुका है। आज भारत के, अभी मुंबई का घटना देख लीजिए, कहीं महाराष्ट्र का घटना देख लीजिए, हर जगह से, कर्नाटक का देख लीजिए, ये इनके फरमान आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में भी देखो, अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा कर लिए हैं, वहाँ भी पाकिस्तान में टीटीपी कब्जा करने वाला है। धीरे 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 आसुरी वृत्ति के लोग
पूरे विश्व पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं और केवल मार काट हिंसा का तांडव मचेगा, खून की नदियां बहेंगी। मगर भारत के लोग चेत नहीं रहे, बस उनको ये मिल जाए वो मिल जाए। सरकार करप्ट बेईमान लोगों को नेता बनाते जा रहे हैं। केजरीवाल देखो, लालू मुलायम का परिवार आदि देख लो, सब दुनिया भर के केसेज हैं। चलो ठीक है, मोदी नहीं थे इससे पहले भी इनके ऊपर केस चल रहे हैं, लालू जेल जा चुके हैं, अब मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ईडी सीबीआई ये चीज़ें कर रहे हैं। चलो भाई, ईडी सीबीआई मोदी जी ने लगा दिए हैं तो जज और कोर्ट को तो नहीं खरीद लिया उन्होंने, वहाँ से तो जमानत तुम लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ से भी जमानत नहीं मिल रही। यानी ये लोग नेता मंत्री आदि बन करके कहते हैं कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये सब इनसे ऊपर हैं, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। केजरीवाल बोलता है कि लोकतंत्र खतरे में है, मैं ही लोकतंत्र हूँ, मेरे इन लोगों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। ये जिसको चाहें बेगुनाह लोगों को भी, अभी बिहार का मनुष्य कश्यप बेगुनाह जरा सी बात के लिए कोई 9 महीने जेल में ठूस दिया गया। वो सही है, केजरीवाल एक पत्रकार को पंजाब में केवल बेवजह ले जाकर के जेल में ठूस दिया। ये लोकतंत्र है। ईवीएम में जीत जाए ईवीएम ठीक है, और हार जाए तो ईवीएम खराब है, वो भ्रष्टाचार है। इससे ये बात है, आम जनता भोली भाली लालची वो क्या समझ सकती है? उसको तो बस इतनी हैरान परेशान है कि कोई भी आतंकी भी दे दे तो उसको भी बोले चल भैया तू ही नेता बन जा। बहुत सारे लोगों को तो अपने यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे भी हैं उनको भी नहीं ये सब पता है। कारण ये है कि वो अपने नाच गान मौज मस्ती में ही सब भूले पड़े हुए हैं, और यही हिंदुओं की फितरत गुलामी के तरफ ले जाएगी। तो मैं भारत के जो शासन प्रशासन के लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, देश के जागरूक लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भारत के आम लोगों में ऐसी जागरूकता फैलाइए कि वो अच्छाई बुराई को समझें, लालच में नहीं पड़ें। देश पहले, देश रहेगा, देश बचा रहेगा तो सब मिलेगी। आज देखो मोदी जी अच्छे नेता हैं तो टॉयलेट ये सुविधा, घर फलाना ठिकाना सब दे रहे हैं, और ये जो भ्रष्टाचारी दुराचारी ये करोड़ों अरबों की संपत्ति, कांग्रेसी सोनिया इनके पूरे नेता अरबपति बन चुके हैं, और आम जनता गरीब किसान आत्महत्या करता था, सेना में हालत खराब थी, बुलेट जूता आदि नहीं मिल पाता था, हथियार में दलाली हर जगह। ये बातें आप लोग समझाओ आम जन को, ताकि आम जन जागे, अपनी लालची वृत्ति छोड़े। अरे देश रहेगा तो जाति धर्म पंथ सब, धन दौलत भी बचा रहेगा, और देश ही लूट जाएगा तो आपका धर्म धान इज्जत सब। इतिहास बताने की ज़रूरत है कि मुग़ल अंग्रेज देश में कैसे कैसे अत्याचार किए, क्या क्या करते आए हैं। बंटवारे के समय 25 लाख हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, उनकी माँ बहनों से। अरे वो तो छोड़ो, जम्मू कश्मीर से 5 लाख, 5,000 भी नहीं 5 लाख लोग भागे, और आज भी नहीं जा पा रहे हैं। ये है इनका कब्जा। इनका जहाँ जनसंख्या बढ़ जाती तो कहते हैं हमारा इलाका है, यहाँ पुलिस आ नहीं सकती, जा नहीं सकते, पत्रकार आ नहीं सकते, और वहाँ पर ये अपना आतंकी षड्यंत्र मचाते हैं, देश को कब्जा करने का षड्यंत्र करते हैं। अभी भी समय है सोचने और जागने और कुछ करने का। जिस समय देखो जब निकल जाता है ना तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, उस समय फिर रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता हाथ में। इतनी सारी एजेंसियां बता रही हैं कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, 47 तक ये करना है, 47 से पहले देख रहा हूँ कि भारत को गुलाम। केजरीवाल को ये बताओ, जर्मनी और अमेरिका से
इतने लोग जेल में बंद हो रहे हैं, आतंकी घटनाएं घटती, उस पर जर्मनी अमेरिका आदि तो नहीं बोलते, लेकिन केजरीवाल, जबकि सबूत आदि सब मिल रहा है और अमेरिका को चिंता है केजरीवाल की। सोचो, अमेरिका कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता, वो अपने स्वार्थ के लिए भारत को दोस्त समझता है या बनाता है। इंग्लैंड कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता, वो अपने मतलब के लिए। कारण ये है कि जानते हैं कि भारत को रखे रहो, यहाँ पर बाजार है, इनको जैसे चाहो वैसा भारत को लोग टुकड़े टुकड़े करने, बर्बाद तबाह करने में ये सब लगे हुए हैं एजेंसियाँ। लेकिन यहाँ के आम जनता को इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। आप लोगों ने कभी ये भारत के जितने नेता कहे जाते हैं, ये जो परिवारवादी लोग हैं, कभी दूध में मिलावट के ऊपर बात करते हुए सुना? मावा मिठाई में इतने मिलावटखोरी होती, इनके ऊपर कभी कारण ये है कि इन्हीं के लोग इसमें भरे पड़े हुए हैं, मार काट, हिंसा, लूट, मिलावटखोरी आदि में। कभी आतंक के ऊपर बात करते हुए सुना? कारण ये कि आतंकियों का केस लड़ते हैं, आतंकी के लिए देखो अभी मर जाते हैं, अतीक अंसारी जो भी है, सब इनसे जुड़े हुए हैं। आपने कभी गरीबी भुखमरी पर बात, ये आते हैं, अभी केजरीवाल आया था ईमानदारी, मुलायम लालू आए थे पिछड़ों को उठाने के लिए, लेकिन खुद ही उठ गए, पिछड़ा ही रह गया। और आज जब इनका आता है तो इतने साल राज करने के बाद भी कहते हैं कि बेरोजगारी है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जहाँ जहाँ इनका शासन है वहाँ पर लूट मार, हिंसा और बेरोजगारी की तो सीमाएं हैं। जो आदमी रोजगार करता, लोग उसको भी लूट लेते। पुलिस आदि इतने करप्ट भ्रष्ट हो जाते हैं कि आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये जितने भी नेता लोग हैं, ये जितनी आज फलों सब्जियों में देख रहे हैं कि जहर मिलाया जा रहा है, लेकिन इन पर कभी इनको आम जनता से मतलब नहीं है, इनको आमदनी से मतलब है, इनको लोकतंत्र से मतलब नहीं है, अपने लूट तंत्र से मतलब है। और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज देख रहे हैं कि गाय कट रही है, मांस मदिरा का उपयोग हो रहा है, इसको खा करके पी करके लोग, भाई सनातन धर्म में तो कहा है कि जो इसको खाता पीता है वो राक्षस होता है। ये राक्षसी वृत्ति को बढ़ाने वाले लोग हैं। आज देख रहे हैं राक्षसी वृत्ति, आज बम बारूद पूरे विश्व में, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। तो क्या ये युद्ध करने वाले लोगों को समझदार कहा जा सकता है? क्या दुर्योधन समझदार हुआ? रावण कंस आदि समझदार कहे श्रेणी में? ये जितने मुगल आतंकी लोग आए थे, क्या ये समझदार थे? इनका काम है मार काट, हिंसा, अत्याचार। ये शैतान लोग हैं और लोग इनको अपना आदर्श बना रहे हैं। आज बम बारूद इकट्ठा करके लोग अपने आप को कहते हैं हम बहादुर हैं, हम बहुत ही समझदार हैं, हम बहुत ही शांति प्रिय हैं। गजब का हो गया है। यानी मार काट हिंसा करने को ये लोग शांति कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें लोगों को मारने के लिए, एटम बम, परमाणु बम, पता नहीं कितने प्रकार के बम, हथियार आदि बनाए जा रहे हैं। बेगुनाह लोग काटे जा रहे हैं। सनातन धर्म में तो पहले भी युद्ध होता था तो रात को सूरज डूबते डूबते लड़ाई बंद, कोई उस पर वो नहीं करता था। लेकिन आज आधी रात को बम फेंके जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा महान है। बेगुनाह लोगों पर बम फेंके जा रहे हैं। पहले युद्ध का एक मैदान होता था, वहाँ आपस में सेनाएं लड़ती थी और जीत हार का फैसला होता था आम आदमी को इस तरीके से। लेकिन जब से ये मुगल और ईसाइयत आई, तब से धोखा धड़ी, झूठ फरेब, छल कपट, बेईमानी करके लोगों के ऊपर कब्जा करना, उनको मारना, उनको सताना, पशुओं को मारना काटना सताना तो इनकी आम बात है। तो क्या ये धर्म तो है नहीं, ये तो मजहब लोग हैं और ये इनको शैतानी धर्म कह सकते हो। सनातन धर्म में ही सुख शांति है, उसी में प्रेम है, उसी में भाईचारा है, उसी में न्याय है, उसी में दया है, उसमें क्षमा है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 17 बार क्षमा किए, लेकिन मोहम्मद गौरी एक बार भी क्षमा नहीं किया। जैसे ही पकड़ में ले जाकर के उनकी दुर्गति बना दी।
बीच चौराहे पर उनकी पत्नी का बलात्कार हुआ, उनकी आंखें फोड़ी गई। और पता नहीं मुगलों ने कितना अत्याचार किया है यहाँ के लोग, फिर भी हिंदू सबक लेने के लिए नहीं है। ये जो आतंकी सपोर्टर जो हिंदू हैं, अपने हिंदू नाम रखे हैं, लेकिन ये जितने भी हैं सब आतंकी सपोर्टर हैं। जितने ममता, मुलायम, ये सब भ्रष्टाचारी, दुराचारी, और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। और इनके बातों में आकर के जातिवाद को फैलाने वाले लोग, हमारे जाति ये वो, क्या ऐसे लोग देश चला पाएंगे? देश को एक रख पाएंगे? देश को मजबूत करेंगे? केजरीवाल कश्मीर को गायब कर दिया था। ये कितने कितने इसके षड्यंत्र सामने आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार हो, और यदि विचार नहीं होगा तो देश बर्बाद, तबाह होगा, फिर से गुलाम होगा। यह केवल जो राष्ट्र हित में सोचने वाले लोग वही कर सकते हैं। आज मैं भी लालची, करप्ट होता तो ये बातें नहीं बोलता। मैं किसी पार्टी आदि झूठे फरेब लोगों का सपोर्ट, ये चीज़ें होती। सनातन धर्म में सुख, शांति, प्रेम है, भाईचारा है। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी इस पर विचार करें। आज 56 मुस्लिम देश हैं, वहाँ पर एक भी हिंदू नहीं, लेकिन क्या सुख शांति, वहाँ प्रेम से लोग रह रहे हैं? सीरिया, इराक, ईरान देख लो। अरे पाकिस्तान आदि दे, भाग भाग के दूसरे देश में, अफगानिस्तान से ये क्यों आ रहे हैं? जब इतना भाई वहाँ पर अल्लाह मियाँ सुख सब्जा, ये लोग धार्मिक हैं, प्रेम शांति हैं, तो वहाँ के लोग भाग क्यों रहे हैं अपना देश छोड़कर? और एक दूसरे को रखने के लिए भी तैयार नहीं। कारण ये कि वो जानते हैं कि इस तरीके के लोग, केवल एक अरब कंट्री सुख शांति में, कारण ये है कि वहाँ पर सही नियम कानून, भारत से भी बढ़िया मैं तो कहता हूँ वहाँ पर न्याय प्रणाली है। यही कारण है कि वहाँ पर अन्न न उगने के बावजूद भी वहाँ पर सुख शांति और सब कुछ है। वो लोग सुखी हैं, लेकिन बाकी के मुस्लिम कंट्रियों को आप देख लो, लोग उसको भी परेशान करते हैं, उस पर भी कमेंट करते हैं। वहाँ पर मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, वहाँ राम नाम के गीत गाते हैं, लेकिन यहाँ के जो पापी शैतान लोग हैं उनसे जलना, उनको गलत कहते हैं, जबकि ये नकली हैं, जबकि वो असली हैं। तो देखो, ना समझ शैतान लोगों को समझाया नहीं जा सकता। इनको दंड और इनको यदि समाप्त नहीं किया गया तो ये आपको भी जीना मुश्किल कर देंगे। हर जगह देखो ना, लोगों को जीना हराम कर दिए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि सभी परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों पर सभी लोग विचार करें। और देखो, सनातन में सुख शांति है, सनातन धर्म को अपनाएं। सनातन धर्म कोई किसी मजहब का नाम नहीं है। सनातन धर्म है सत्य धर्म का पालन करना। सत्य धर्म क्या है कि सबको न्याय मिले, सबको प्रेम मिले, सब सुख शांति से रहें, सभी जीवों पर दया हो, कोई थोड़ा बहुत गुनाह कर दिया उसको क्षमा हो, इतना सा है। इसमें कौन पूजा पाठ है भाई? मैं कोई पूजा पाठ का नाम नहीं लिया कि ऐसे चढ़ाओ उसको, जब मैं किसी भगवान का भी नाम नहीं लिया कि अल्लाह को मानो, गॉड को मानो, या किसी देवी देवता को मानो। मैं धर्म, जहाँ सत्य धर्म होता है ना, वहीं भगवान होते हैं। जय श्री कृष्ण।